सम्राट अशोक की परिवर्तन की यात्रा। प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली अशोक नामक सम्राट निवास करते थे। उन्हें उनकी विजयों और सेना के प्रकार के लिए जाना जाता था, लेकिन अंदर से वे अपने युद्धों द्वारा प्रतिष्ठित की गई लड़ाई और पीड़ा के लिए दुख उठाते थे। एक दिन, खासकर कठिन युद्ध के बाद, अशोक युद्ध भूमि पर चला गया, जहां पीड़ितों के चीख पुकार और विनाश की दृश्य उन्हें परेशान कर रही थी। अवांछितता के बीच वे एक ज्ञानी तपस्वी से मिले, जिसने शांति और बोध के एक विभिन्न पथ के बारे में बोला। सम्राट, शांति उसे पाने का रास्ता है जो हमारे अंदर की अंधेरे को समझता है और उसे हल करता है। तपस्वी के शब्दों से प्रेरित होकर अशोक ने आत्म खोज की यात्रा पर प्रारंभ की। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य के साथ संतों, विद्वानों और साधारण लोगों से परामर्श की खोज की। सफर के दौरान उन्होंने अपने लोगों के दुख और पीड़ा को देखा, साथ ही उनकी मजबूती और आशा को भी। उनके द्वारा देखा गया, अशोक को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति विजय में नहीं, बल्कि दया और समझ में है। उन्होंने अपने नियमों को परिवर्तित करने का निर्णय किया, न्याय, सहिष्णुता और समझ के साथ शासन करने की शपथ ली। अशोक ने बड़े परिवर्तन किए, अन्यायपूर्ण कानूनों को उठा दिया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और शिक्षा और लोक कल्याण में निवेश किया। उन्होंने खंभों को स्थापित किया और उन्हें उपदेशों के साथ लेखे, अपनी शांति और सभी प्राणियों के कल्याण की प्रतिज्ञा की। सम्राट अशोक का विरासत उनके गुजरने के बाद बहुत लंबे समय तक बना रहा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता। उनकी कहानी क्षमा और प्रत्यय। समय के साथ अशोक का साम्राज्य न केवल अपनी सेनाओं के माध्यम से, बल्कि लोगों के एकता और समझ के माध्यम से प्रसन्न हुआ। उनकी शासनकाल को एक समृद्धि और बोध के युग के रूप में जाना गया, जिसमें अभूतपूर्व सांस्कृतिक विनिमय और आध्यात्मिक पुनर्जीवन शामिल था।